सलाम वालेकुम। पीएसटी है ना? सही। अच्छा जी। फोर्थ क्लास है आप लोग की आज ना, ठीक है। आगे आ जाओ ताकि आपको बोर्ड को देखकर रीड भी करना होता है ना, तो आप फिर बाद में कहेंगे हमें पीछे से नजर नहीं आ रहा। अब्दुल मुकीद, अबीरा निसार, ऐमन अब्दुल्ला, अलाइका, अलीना अली खान, अलिशबा जावेद, अनुषा इमरान। बाहर है तो अंदर आना चाहिए था ना। अनुषा इमरान नहीं है, अनुषा कामरान, अनुषा, अनुष्का, अर्धिना, आराधना, अरीबा वसीम, अरीशा हुसैन, आइना शहजाद, आयशा अली, आयशा रियाज, अयान मोहम्मद, भूमिका, बीबी अन्ना, इशाल सलीम, ईमान फातिमा, ईमान सिकंदर, फराज अहमद, फातिमा सिद्दीकी, हुरैन आलम, हमना, हुरैबा फैज़ान, इंसाफ अली, जहरूशा, कसक कुमारी, किताबुन्निसा, लाइबा मनाहिल, लुजैन फारूकी, माज शहजाद, मरियम रेहान, मनाल, मरियम फ़हीम, मरियम, मरियम खालिद अनवर, महक ज़हरा, मिसबा, मोहम्मद अहमद रज़ा, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद शराज, मुंतहा शाहिद, मुस्तफ़ा अल्ताफ़, नबिया सदफ़, निकिता, प्रगति, रासिब अली ख़ान, रहमत इस्माइल, रिमशा मंजूर, सबा, सलोनी सदवानी, शबनम रशीद, सिनीहा, सोहा ज़फ़र, सैयदा हानिया ज़हरा, सैयदा निदा हाशमी, सैयदा ज़ैनब हैदर, तूबा नोमान, उमैमा शेख, उमैमा इमरान, अंजिला शाहिद, उर्वतुज़ ज़हरा, ज़ैनब, वानिया वाजिद, ज़ैनब जावेद रजा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह।
बनाए बनाए। चलें भाई।
चले भाई, ये जो आगे लड़की बैठी हुई है यहाँ से शुरू करें। शाह वलीउल्लाह, इसको पढ़ना स्टार्ट करें। जी चले। Shah Waliullah, a great French scholar and reformer, was born in a pious family in Delhi on 1 February 1703. He exerted a great deal for the moral, social and political objects of Muslims in India. His sincere efforts to revive Islamic spirit among its Muslims were leading towards a social disaster. Shah Waliullah received his education in Madrasa Rahimia, founded by his father Shah Alim. He also taught there for 12 years. He proceeded to Arabic ceremony when he went to perform Hajj. During his stay in Arabia, he received higher education in religious disciplines. He was greatly influenced by Sheikh Abu Qadir bin Ibrahim, a great scholar of the time, when he returned to Delhi in 1732. शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह एक मशहूर आलिम दीन स्कॉलर गुज़रे। यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं? नेशनल हीरोज़। नेशनल हीरोज़ वो होते हैं कि जिनका पाकिस्तान के बनाने में अहम किरदार था। बात समझ आ रही है? इस बात को गौर से सुने। जिन स्टूडेंट्स के मोबाइल खुले में ऑन है वो ऑफ़ कर लें, उसको बंद कर लें। अच्छा, अब पाकिस्तान के बनाने में जिन शख्सियात का अहम कैरेक्टर था, बस वही नेशनल हीरोज़ कहलाते हैं। बेटा आप भी अपना मोबाइल बंद कर दें अगर आप क्लास में हैं। अगर आप जानना चाहती हैं चली जाएं, डिस्टर्बेंस ना करें क्लास में, कोई मसला नहीं, आप चली जाएं भले। तो नेशनल हीरोज़ क्या होते हैं? जो पाकिस्तान के बनाने में जिनका किरदार था। नेशनल हीरो वो नहीं होगा कि आप आज के किसी सियासतदान को नेशनल हीरो समझना शुरू कर दें, किसी क्रिकेटर को नेशनल हीरो समझना शुरू कर दें। पाकिस्तान के बनाने में उसका कोई किरदार नहीं, भले उन्होंने और अहम किरदार अदा किए हों, उनके कैरेक्टर वैसे स्पेशल हों, लेकिन हम बात यहाँ क्या कर रहे हैं? नेशन का वर्ड यूज़ हो रहा है। नेशनल हीरोज़ जिनमें आप जानते हैं कि बहुत से उलमा भी शामिल हैं, कायद आज़म भी आते हैं उसके अंदर, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसे ही अल्लामा इकबाल ये भी आलिम थे, सर सैयद अहमद ख़ान ये भी आलिम थे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ये भी आलिम थे। और ख़ुद कायद आज़म कहते हैं अगर ये लोग नहीं होते तो पाकिस्तान नहीं बन सकता था, मुश्किल था। मैं थोड़ी, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो बुत परस्त इंसान थे, उनका क्या दीन इस्लाम से लेना देना था? तो वो इस आइडियोलॉजी को नहीं जानते थे। ये कायद आज़म की अपनी स्टेटमेंट है कि अगर ये 3-4 उलमा के नाम लेते हैं कि ये नहीं होते तो पाकिस्तान नहीं बन सकता था। ये इनके सोच थी, इनका जहन था, जो उन्होंने मेरा भी जहन बनाया, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ खड़े हुए थे। आ जाए, लिहाजा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अल्लाह गैर मज़हब वालों से भी इस्लाम का काम ले लेते हैं। अल्लाह तो परिंदों से ले लेते हैं, जब मुसलमान काम नहीं करना चाहते दीन का तो अल्लाह फिर यही करते हैं। फिर अल्लाह जानवरों से भी काम ले लेते हैं। अल्लाह को कोई किसी चीज़ की मोहताजगी नहीं है। तो ये तो फिर भी इंसान थे। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी एक नेशनल हीरो हैं, और ये एक आलिम है, सालेह, नेक हैं। 21 फरवरी 1703 को ये दिल्ली के शहर में इनकी पैदाइश हुई, वहाँ पैदा हुए, और मुत्तकी घराने में पैदा हुए। मुत्तकी कौन होता है भाई? पता है किसी को? कौन होता है बताएं? तकवा वाले। तकवा मीनिंग्स अल्लाह से डरने वाला, गुनाहों से बचने वाला, तकवा इख्तियार करने वाला, परहेज़गारी। जैसे डॉक्टर कहता है आपने मीठा नहीं खाना, मीठे से बचना है, तो आपको बात समझ आ जाती है, जी इसका मतलब मुझे शुगर कंट्रोल करनी है। बात समझ आ रही है? मुझे डाइट करनी है, आपको समझ आती है बात अपने जिस्म के लिए। लेकिन जिस्म को चलाने वाली जो चीज़ है रूह, उसका इलाज समझ नहीं आ रहा। क्यों? हालांकि रूह असल है, ये सेम एज इट इज़ जिस्म जन्नत में थोड़ी जाएगा, लेकिन रूह यही वाली जाएगी।
रूह सेम एज इट इज़ यही होगी, लेकिन जिस्म तो अल्लाह बदल देंगे। जिस्म तो आपका न्यू प्रोडक्ट हो जाए, नए सिरे से अल्लाह बना देंगे। और तो 22 कद लंबा जिस्म होगा, 22 फिट लंबा, क्योंकि वहाँ की नेमतें भी वैसी होंगी ना। अगर ये जिस्म होगा तो उधर का तो फल इतना बड़ा होगा, इस कमरे से शायद बराबर हो। तो ये कैसे उठाएगा, खाएगा कैसे भाई? जब ये उस कदर बड़ा होगा तो इसके लिए वो फल भी वैसा होगा ना। फिर इंसान भी वैसे ही होंगे, जन्नत की नेमतें भी। बहरहाल तो फरमाए कि ये गुनाहों से बचने वाले मुत्तकी परहेजगार, और तकवा अल्लाह ही को नज़र आता है, इंसान के बदन से झलकता है, ज़ाहिर होता है। उसका तकवा उसके चेहरे से पता चलता है कि ये गुनाहगार इंसान है या नेकोकार है। चेहरा सब बता देता है, आप चेहरा नहीं छुपा सकते। बात समझ आ रही है? अब ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के अखलाकी और उनके सोशली, समाजी और जो तौर तरीके थे ना, उसकी तरक्की का इन्होंने बहुत अहम काम किया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, ये एक नेक हस्ती थे। इस बच्ची को उठाओ, बैग हटाओ आगे से। अभी आप क्लास में आई हैं, अभी आप टर्न हो गई। आधे घंटे 1 घंटे बाद आप हेड डाउन होती तो समझ आता कि चलो पढ़ते पढ़ते 1 घंटा गुजर गया माशाल्लाह। अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये मदरसा रहीमिया में इन्होंने एजुकेशन हासिल की, जैसे आप इकरा यूनिवर्सिटी में हासिल कर रहे हैं, AIFD में पढ़ लें, ऐसे ही। और इनकी बुनियाद जो वो इनके वालिद शाह अब्दुल रहीम ने रखी। इन्होंने वहाँ 12 साल तक पढ़ाया भी। जिस एकेडमी से इन्होंने खुद पढ़ा, उसी एकेडमी में इन्होंने पढ़ाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे आ जाए, 1724 में हज के लिए अरब रवाना हुए। हर अरब में इन्होंने वहाँ क़याम भी किया कुछ अरसे, आला तालीम भी वहाँ से हासिल की। शेख अबू ताहिर बिन इब्राहीम से ये बहुत मुतासिर हुए। तो देखें, ये भी एक ज़माना था जब लोग टीचर से, असातिज़ा से, अरबों से और नेक लोगों से मुतासिर होते थे, और आज के नौजवान नस्ल फिल्म एक्टरों से, लुच्चे लफंगों से मुतासिर होते हैं। अल्लाह माफ़ कर, जो पक्के कट्टर जहन्नमी हैं। हम आज उनको अपना रोल मॉडल बना रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है, बहुत अलमनाक बात है, ख़तरनाक बात है। और जो जिसको पसंद करेगा वो उसी के साथ वहाँ पर होगा। जिन एक्टर्स और जिन स्टार्स, उनको हम स्टार्स कहते हैं, ये स्टार्स नहीं हैं, ये जुल्मत के अंधेरे हैं। ये चमकने वाले कोई तारे नहीं हैं। चमकने वाले तारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसको फरमाया? अपने सहाबा को। अगर तो आपका कोई सहाबी या सहाबिया रोल मॉडल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रोल मॉडल है, हज़रत आयशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली, आप लड़कियों की रोल मॉडल है, तो आप समझ जाएं कि आप वो जन्नत की सरदार हैं, मलका हैं, तो आप भी जन्नत में हैं उनके साथ। वरना फिर भूल जाएं, अल्लाह ने जहन्नुम को भी भरना है। इत्मीनान रखें, फिर ऐसे काम करें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन लोगों के रोल मॉडल कौन लोग होते थे? देखें, अरब नेक शेख जो कुरान और हदीस के माहिर, इनको इन लोगों ने मोहब्बत की, तब अल्लाह ने इनको देखे मुल्क अता किया। अगर खुदा न खास्ता हम जैसे होते तो जो था उसको भी जो है ना ज़ाया करा देते। ये तो शुक्र है अल्लाह ने ऐसे लोग उस वक्त, जैसे जैसे हम क़यामत के करीब जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि दज्जाल का ज़माना आ रहा है आगे। अल्लाह ही हमें बचा ले तो बचा ले, वरना हमने तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब नेक्स्ट पे आ जाए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के बाद। क्या हो गया भाई? इनके बाद कौन है? शाह वली, क्या है? वलीउल्लाह मूवमेंट। इनकी जो तहरीकें थीं, हाँ बेटा आप पढ़ लो ज़रा सा इसको। शाह वलीउल्लाह तहरीक मूवमेंट,
मूवमेंट को उर्दू में क्या बोलते हैं? तहरीक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट? जो उनकी एफर्ट्स होती हैं, जो उन्होंने कोई एक ऐसा अमल किया होता है जिससे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ, वो एक तहरीक कहलाती है, एक मूवमेंट कहलाती है, एक मुहिम। आप कहते हैं ना मुहिम शुरू करते हैं, एक मुहिम चलाते हैं। भाई चलें पढ़ें। हाँ, जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अरब में मुकीम हो गए, क्योंकि वहाँ उनको ये शेख बड़े पसंद आए। कौन शेख पसंद आए थे इनको? शेख अबू ताहिर। इसलिए नाम याद रखें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ। पसंद आए। अब इन्होंने ज़ाहिर है वहाँ पर अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली, और जो एक बड़ा काम इन्होंने वहाँ अरब में रहते हुए किया, वो शिया सुन्नी फ़िरके जो आपस में इंतशार का बाइस थे, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत एफ़र्ट्स दिखाई। बात समझ रहे? इसी तरह देखा जाए तो आगे बढ़े। फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह मुसलमानों के लिए एक ज़बरदस्त दरवेश और मजहबी स्कॉलर थे, बहुत मशहूर आलिम थे ये, और लोग इनके इल्म की बड़ी कदर भी करते थे। हिंदुस्तान बरसगीर में इनसे बड़ा इल्म के अंदर उस ज़माने में कोई मौजूद नहीं था। लिहाजा इन्होंने जब ऐसी तहरीकें चलाईं जिससे मुसलमानों के आपस के इंतशार और लड़ाई फसाद ख़त्म हो, तो उससे खुसूसन स्पेशली मुस्लिम्स मेजॉरिटी जो थी उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। और ये वक्त भी ऐसा ही था कि आपस में लड़ने का वक्त नहीं था कि हम जी ईरान से हमारी लड़ाई है, या ईरान में शिया मौजूद हैं, हम सुन्नी हैं, हम फलाना है। ये वक्त बाज़ वक्त ऐसे होते हैं कि वो लड़ाई के नहीं होते। आपस की लड़ाई को ख़त्म करके और हमें आपस में अपनी ताकत को बढ़ाना होता है। तो मुसलमान ने और ख़ुसूसन पाकिस्तान ने जो मुस्लिम कंट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेहतरीन सबूत दिया। चलें भाई आगे। नेक्स्ट लड़की यहाँ पे किसका नंबर था? पॉलिटिकल सर्विसेज पढ़े इनकी। नहीं, पहले किसने पढ़ा था? अब वो लास्ट वाली वहाँ से आप पढ़े ना। हाँ, पॉलिटिकल सर्विसेज। किसकी पॉलिटिकल सर्विसेज हैं ये? हाँ, इसका मतलब कि उलमा भी सियासत का हिस्से थे, तभी तो पाकिस्तान बन सका। आज आप क्या कहते हैं, मौलवी का क्या काम है सियासत में? अगर मौलवी सियासत नहीं करते तो पाकिस्तान बन सकता था। हाँ भाई, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उसको क्यों देख रही है? वो कोई फैशन डिज़ाइनिंग में आई हुई है क्या? उसको सारे देख रहे हैं, मुझे कोई नहीं। मैं कुछ समझा रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट। क्या सवाल किया मैंने? अगर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी जो आलिम है, ये इनकी पॉलिटिकल सर्विसेज बताई जा रही हैं, इनका किरदार सियासत के अंदर मौलवियों का। और आज हम क्या कह रहे हैं कि आलिम मौलवी साहब का सियासत में क्या काम है? भाई मौलवी तो इस लाइन का असल बादशाह है, क्योंकि हमारे हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सियासत की है उससे बेहतरीन सियासत दुनिया में कोई नहीं कर सका। उनके बाद अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह अन्हु, उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और सिलसिला वार इन हजरात ने जो पॉलिटिक्स करके दिखाई है, जो इनकी सर्विसेज है, दुनिया याद करती है। उमर का निज़ाम है, आप देखें दुनिया कैसा ज़बरदस्त है, आज तक अंग्रेज़ भी उस पर अमल कर रहा है।
उनकी किताबें रखी हुई हैं, उनसे कानून बनाए जाते हैं, और हम मुसलमान अपनी तारीख को भूल गए। तो देखें, सियासत उलमा के बगैर हो ही नहीं सकती। कुरान हदीस असल सियासत है। इस्लाम में सियासत एक डिपार्टमेंट है बाकायदा। इस्लाम से आप सियासत को बाहर कर ही नहीं सकते। कुरान सबसे बड़ा आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बुक है। इससे बड़ी कानून साज किताब दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। और ये रियल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, असल कानून ये हैं जो दुनिया के अंदर राज कर सकते हैं, क़यामत तक चल सकते हैं, इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और इनमें कोई अमेंडमेंट और कोई चेंजिंग की क़यामत तक बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अगर कानून का, कुरान का कानून नाफिज कर दिया जाए तो और अगर हम अपने बनाए हुए कवानीन नाफिज करते रहें, फिर उनमें अपनी मर्ज़ी की चेंजिंग्स और अमेंडमेंट्स करते रहें, तो ये अल्लाह को नाकाबिल कबूल है। और ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे जो कुरान और हदीस के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, जिनके डिसीजंस विदाउट होली बुक है। तो पाकिस्तान के कानून में सबसे पहली बात यही थी कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का हर कानून कुरान और हदीस से बालातर नहीं होगा, कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक बनेगा, उसके ख़िलाफ़ कभी नहीं बनेगा। ये बच्ची क्या कर रही है, मोबाइल यूज़ कर रही है। आपसे पूछ रहा हूँ क्या कर रही हैं ऐसे, वो लास्ट पीछे वाली नेल्स काट रही हैं, चेक कर रही हैं। अच्छा, तो बात समझ में आ रही है। उलमा का सियासत में किरदार ये उस वक्त क्यों इम्पोर्टेंट हो गया फिर पाकिस्तान बनाने में, वरना पाकिस्तान नहीं बनता। तो ये आप इसको इस्लाम से अलग ना समझें। सियासत इस्लाम नहीं सिखाई ये करना, वरना हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े बड़े शहर और पूरा अरब फतह नहीं कर पाते बग़ैर सियासत के। आपने मक्का जैसा जो उस वक्त के बुत परस्तों का, सरदारों का, तमाम बड़े बड़े कबाइल के सरदारों का गढ़ था, जैसे आज आप अमेरिका को फतह कर ले पाकिस्तान, तो आप इसको मामूली समझते हैं और कर ले फतह, और आप कहें जी बग़ैर सियासत के फतह कर लिया। ऐसा मुमकिन है? ये तो मैं आपको उसी ज़माने में ले जाके दिखा रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सियासत की है और आपने कैसे ये सियासत करी। ये भी तो आपको समझ आए ना कि आप आसमानों से सीख के आ गए थे सियासत, नहीं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेटा आप वहाँ से खड़ी हो जाओ, लास्ट वाली लड़की खड़ी हो वहाँ से, यहाँ आगे आओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एज उस वक्त 17, 18, 19 साल थी जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफ़ालत में आप आ गए थे ना। कम उम्र थे आप, छोटी उम्र के थे बल्कि। बेटा मैंने आपको एक बात बोली थी, तो अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त मक्का के रुआसा सरदारों के बड़े सरदार ये थे, और इनकी जो नशिस्त लगती थी, बैठक काबतुल्लाह के करीब, गद्दियाँ और इसी तरह बेहतरीन उसमें कालीन बिछे हुए होते थे, तो वहाँ पर अब्दुल मुत्तलिब के अलावा किसी और को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके वहाँ बैठ जाते थे। खुद अब्दुल मुत्तलिब के सगे बच्चे जो थे वो नहीं बैठते थे वहाँ, आगे पीछे बैठते थे इर्द गिर्द। जब इन्होंने शिकायत की अब्दुल मुत्तलिब को कि ये मोहम्मद जो है ना आके बैठ जाते हैं, उस वक्त तो नबी इनकी नज़र में नहीं थे ना, नबूवत नहीं मिली थी ज़ाहिरी एतबार से, तो कहते थे कि मोहम्मद आके आपकी जगह पे बैठ गए, ये कैसे बैठ गए? तो अब्दुल मुत्तलिब कहते थे कि ये बैठ सकते हैं, क्योंकि वो जानते थे इनकी बड़ी खुसूसियात हैं, स्पेशल एक्स्ट्रा अलग से, तो उन्होंने इजाज़त दी, बैठ सकते हैं। और जो सुप्रीम लीडर के नशिस्त पे बैठा हुआ हो, उसके पास बैठा हुआ हो, यानी कि आज के ज़माने में यूँ समझ लें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूम में बैठा हुआ हो, सदर आज़म मुमलिकत वहाँ बैठे हुए हों, वज़ीर आज़म बैठे हों, वो कोई छोटी मजलिस होगी?
हम अपने इस मिसाल के एतबार से समझ रहे, उस वक्त का वो मक्का के सबसे बड़े सरदार थे, उनकी नशिस्त पे आके हुजूर अलैहिस्सलाम रोज़ बैठते थे। उधर जो बातें होती थी वहाँ बड़े बड़े सियासतदान लोग आते थे, हर बंदा आता है इनके पास। तो ये अल्लाह ने क्यों बिठाया था? भाई आप लोगों को ही समझा रहा हूँ, आप दोनों को समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही समझ? गलत बात कर रहा हूँ? अच्छी बात कर रहा हूँ? अच्छी बात है ये? अच्छा, मज़ा आ रहा है? मज़े ही लेने आए हैं। तो सियासत की कैसी ज़बरदस्त बातें होती थी वहाँ मजलिस में। अल्लाह ये सिखा रहे हैं अपने नबी को कि ये आपके लिए ज़रूरी हैं चीज़ें, सियासत सीखें आप अभी से, जवानी से सीखी है उन्होंने। हमारी एज में तो हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे ज़बरदस्त सियासतदान थे कि आप सोच नहीं सकते। मोहम्मद बिन कासिम ऐसा ज़बरदस्त सियासतदान बंदा था ना, आपकी सोच नहीं होगी इतनी। 18-19 साल की उम्र में पूरा ये फतह करके, और जब जा रहा था लोग रो रहे थे कि आप क्यों जा रहे हैं? तो उसने कहा भाई मैं इस्लाम जानता हूँ, मेरा अमीर जो है, आप उठे वहाँ से, मैंने आपको एक मौका दिया था, उठ जाए। जो अमीर है, यार ये बोल के आओ अटेंडेंट को तेज़ करो, ऑन है। जो मेरा अमीर है उसने मुझे ऑर्डर किया है कि आप अब यहाँ से जाएं, आगे आपका काम है, आगे आपने मज़ीद काम करना है, आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए भाई मैं तो अपने अमीर के जो हमारा हेड है उसका मैं पाबंद हूँ शरन, बस उन्होंने ऑर्डर किया तो मैं जा रहा हूँ। बात समझ आई? तो ये बात है। तो इनकी सियासी बड़ी खिदमत थी इन हज़रात की, पढ़ लेना। मैंने अक्सर आपको देखो कितनी अहम बातें तो समझा दी। अगर ये कुछ भी ना लिखो, इसमें से एक लफ्ज़ जो मैंने बताया वो भी लिख दो, पूरे नंबर आ जाएंगे। काश के तुम लिख दो वर्ड्स ऑफ शाह वलीउल्लाह। हाँ भाई, किसका नंबर था? पीछे मैंने किसी को कहा था ना पढ़ने के लिए, पीछे किससे पढ़वाया था अभी थोड़ी देर पहले? यहाँ आपने पढ़ा था ना, आपके साथ वाली पढ़ लो। नहीं, जो नज़र नहीं आ रहा वाला पढ़ो। शाह वलीउल्लाह ने किताबत के अंदर भी ये पीछे नहीं रहे, क्योंकि इल्म बहुत से सोर्सेस के ज़रिए फैलता है। हम ज़बान से आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी इल्म है। हाथ से कलम से कोई लिखता है किताब, उसको अगला पढ़ता है, ये भी इल्म है। बाज़ दफ़ा इंसान अपने अमल से एक इल्म करके दिखाता है, अमली इल्म से भरा हुआ एक अमली काम प्रैक्टिकली करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज पढ़ रहे तो आप देख कर भी उससे सीखेंगे। बड़ों का अदब कर रहा है, आप सीखेंगे। बच्चों के साथ बड़े मोहब्बत से पेश आ रहा है, आप ये अडॉप्ट करेंगे चीज़ें, कल को आपके काम आएंगी ये बातें। ये हर तरीके से इंसान इल्म सिखाता है। इन्होंने 50 से ज़्यादा किताबें लिखी और हज़ारों सफ़ों पे मुश्तमिल किताबें। हम तो 10,000 सफ़ों पर मुश्तमिल किताब अपनी पूरी ज़िंदगी में लिख लें तो बड़ी बात है। ये लाखों सफ़ात पर मुश्तमिल कई किताबें लिख कर चले गए। ये दुनिया के फारिग लोग नहीं थे, ये हमसे ज़्यादा मसरूफ़ लोग थे, लेकिन इन्होंने अपने रब की मानकर अपने वक्त में बरकत करा ली थी। ऐसे लोग आज भी हैं दुनिया में। अगर आपको नहीं समझ आता, प्रैक्टिकली काश के देख लें कि उनका वक्त रुक जाता है गोया। ऐसे वक्त में बरकत होती है। उनके आमाल चूँकि सीधे और अच्छे होते हैं ना, इस वजह से। और जिस कदर गुनाह होंगे ज़िंदगी में उतनी बेबरकती होगी। तभी लोग आज कहते हैं ना जी, सालों का पता नहीं चल रहा, महीनों का ही नहीं पता चल रहा, दिनों का नहीं पता चल रहा। ये बेबरकती है, इसको कहते हैं बेबरकत। बहरहाल अल्लाह हमें वो बरकत अता फरमा दें भाई। और ये आती है इंसानों के अपने आमाल की बुनियाद की वजह से आपकी ज़िंदगी में बरकत पैदा होती है।
और इंसान के अपने आमाल की वजह से उसकी ज़िंदगी में बेबरकती भी आ जाती है। अच्छे आमाल करे तो अच्छी उसको बरकतें खूब नज़र आएंगी अपने सामने। जैसे किसी ने एक इमाम साहब से पूछा था ना, हज़रत बरकत क्या होती है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल समझाई थी कि एक काम जो आपका देखो 70-75 हज़ार रुपये में नहीं हुआ, मेरा अल्लाह ने 35 रुपये में करा दिया। इसको क्या कहते हैं? बरकत कहते हैं। 35 रुपये भी लगे, सिर्फ कम पैसे लगे और काम भी हो गया। जिधर आपका काम 5 लाख रिश्वत देकर हुआ, वहाँ पर मेरा काम सिर्फ ओरिजिनल जो उसकी फ़ीस थी वही जमा करा के हाथों हाथ हो गया। इसको क्या कहते हैं भाई? ये होती है बरकत। तो आप अपने आप को ऐसा बनाएं ना, इस काबिल तो करें पहले कि अगला आपसे मुतासिर तो हो कि हाँ भाई ये है, ऐसे बंदे से मैं क्या रिश्वत मांगूँ, उसको खुद शर्म आ जाए जो सबसे रिश्वत मांग रहे। और आपके अंदर वो असर होना भी चाहिए। मुसलमान के अंदर शेर से ज़्यादा दहशत होती है अगर ये अपने रब की मानकर चले, और ना माने तो फिर तो कुछ भी होता रहे, फिर क्या। चले जी नेक्स्ट के कौन लड़की थी यहाँ पर बीच वाली? आप लास्ट वाली ने पढ़ लिया था ना? आपने नहीं पढ़ा था? पढ़े। सैयद अहमद, लाइट तो तुम्हारे करीब थी मेरे से ज़्यादा, फिर भी तुम मुझे ऑर्डर कर रही हो टीचर को। हाँ करनी चाहिए थी ना, बस सही है, बैठी रहो। ऐसा कभी घर में नहीं करना कि अपने वालिद को बोलो कि आप, वैसे इन्होंने तो मुझे नहीं बोला, मैं समझा गलत, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि आपके वालिदैन का एक अदब है ना, रिस्पेक्ट होती है, तो आप खुद उठ के हाँ करना है, ऐसी आदत होनी चाहिए। चलें। बरेलवी, of Shah Waliullah and was a staunch follower of his son Shah Abdul Aziz. Sayyid Ahmad was extremely disturbed on the decline of Muslim and desired to see the क्या वर्ड नहीं समझ आ रहा? किधर है डिज़ायर? हाँ, डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम एंड earnestly desire to see the restoration of Islamic supremacy in India। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करके पढ़ लिया करो, बस रुका नहीं करो। कोई वर्ड नहीं समझ आता है ऐसे बस तेज़ी से निकालो, और नहीं समझ आए तो हम हाजिर हैं, आपको बता देंगे इंशाल्लाह कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर बात हो रही है एक और बड़े आलिम दीन की, शाह सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहिमहुल्लाह। और बरेलवी एक जगह का मकाम का नाम है हिंदुस्तान में, और इन्होंने 1786 में पैदाइश हुई इनकी। इसके बाद वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द प्रीचिंग ऑफ शाह वलीउल्लाह। देखें शाह वलीउल्लाह की जो तबलीग थी उससे ये बहुत मुतासिर हुए। आ जाएं। और ऐसे ही अपने ही बेटे शाह अब्दुल अजीज़ के ये सख्त मानने वाले थे, पैरोकार थे। इनके बेटे जो है वो और इनसे 2 हाथ आगे नेकी के अंदर, तो इस वजह से वो उनको लाइक करते थे। आज हम किन को पसंद कर रहे हैं? जो गुनाहगार लोग हैं। अल्लाह के नेक लोगों को हम दिल से पसंद नहीं कर रहे। इसका मतलब हमारा मिजाज ख़राब हो गया, हमने अपनी तबीयत को, अपने दिल दिमाग को खुद ख़राब कर दिया, क्योंकि जो मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत हमने करी नहीं। मेहनत करता है इंसान तो वो सही रहता है, और मेहनत छोड़ता है तो वो ख़राब हो जाता है। किसान अगर खेती में मेहनत करना छोड़ दे वो खुद बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और उससे उसको फ़ायदा उठाने के लिए उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो नेक लोगों को पसंद करते थे ये।
और सैयद अहमद की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेहनत और जद्दोजहद में गुजरी। इनका असल ज़िंदगी का मकसद भी यही था। और उसके साथ साथ मुसलमानों के अंदर तबलीग करना और उनकी लिए इशाअत करना, यानी कि उनके अंदर दीन इस्लाम को फैलाना, ये इनकी ज़िंदगी का पूरा मकसद रहा है। इसी मकसद के तहत इन्होंने मुसलमानों के अंदर बुनियादी मकासद, उनके मज़हब, उनके अकायद, बिलीफ, इसको मजबूत किया कि आपके ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि आप अपने रब की इबादत करें, ये हमारे ज़िंदगी का असल मकसद है। हमारी ज़िंदगी का वो मकसद नहीं है जो हमने खुद सोचा हुआ है, एक ब्राइट फ्यूचर और एक लंबी तवील ज़िंदगी और मौज मस्तियाँ और बैंक बैलेंस और अच्छी जगह शादी, अच्छी जगह नौकरी, फिर छोकरी, और फिर बैंक जो है ना, उसके बाद अच्छा महल, और फिर जो है ना एक लाइफ स्टाइल। बस ये हमने एक अपना मकसद ज़िंदगी का समझा हुआ है। हालांकि मुसलमान का ये मकसद ही नहीं है। मुसलमान ने तो असल अयाशी किधर करनी है, जन्नत में जाकर करनी है। और जन्नत में जाने तक के लिए उसको बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी भाई। दुनिया में तो मेरी मर्ज़ी है ही नहीं, जिधर मैं अपनी मर्ज़ी करने के पीछे लग गया हूँ, मेरी मर्ज़ी चलेगी। भाई हमारी मर्ज़ी इधर नहीं है। बड़ी माजरत के साथ, आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, कड़वा महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये दवा है ही कड़वी। दुनिया में आप सेहत के लिए भी कोई दवा खाते हैं तो मीठी नहीं होती है। आपने ऐसा देखा है कि मीठी मीठी दवाइयों से इंसान ठीक हो जाए? दवा क्यों कड़वी होती है? और खाता भी है इंसान, भले मजबूरी के तहत, जैसे तैसे। बहरहाल सर सैयद के ज़माने में रंजीत सिंह की जो सिख हुकूमत थी, और उसके अंदर एक जारहाना जाबराना निज़ाम हुक्मरानी हिंदुस्तान में मशहूर थी, इन्होंने उसके ख़िलाफ़ भी बड़ा काम किया। वो बच्चा आया ही नहीं, वो एसी लेने तो नहीं चला गया। ये लड़का जो यहाँ से उठ के गया था, कहाँ गया? तो क्या हुआ? कब आएगा? क्लास के बाद? फ़ैन, ये ज़रा एक सेकेंड, इसका होल्डर आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये जो है ना, इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अगर काश हो जाए। बंद हो गया? ये तो फुल हुआ है, फुल स्पीड पे हुआ था। इसका सिर्फ इतना बड़ा वैसा खर्चा नहीं है, ये सिर्फ इसमें वो लगता है एक ऊपर कैपेसिटर होता है। मेरा ख्याल है 70, 80, 100 रुपये या 150 का आता होगा। हाँ, वो स्लो हो गया। उसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, इसको छेड़ा था, लेकिन ये देख लो, ये हाल है, तेज़ हो गया है। खैर ये इतना बड़ा वैसे खर्चा नहीं है, कैपेसिटर इसका लगता है सिर्फ, उससे स्पीड इसकी बढ़ जाती है। उधर आप लोग लिख कर दे दिया करो ना, ताकि उनको समझ आए ना, ताकि वो इन मसाइल को, क्योंकि आप लोग तो क्लासेस लेते रहते होगे इन रूस में, तो उनको ज़रा बताओ। सर सैयद अहमद ख़ान, ये पढ़ लें कौन स्टूडेंट है? पीछे वाली स्टूडेंट्स में किसका नंबर था जी? ये इसको उठाओ भाई, आपका नंबर है, क्लास में आप। तबीयत ठीक नहीं है, चलो हेड डाउन हो जाओ। आपने पढ़ लिया, चलो भाई। आगे चलो, थोड़ा सा समझना भी है, अभी मुझे समझाना भी है क्या कह रहे हैं। क्या हो गया? इतना सारा ही नीचे तुमने कैसे पढ़ लिया इतना तेजी से? अच्छा, क्या समझ आया इसमें? कौन है ये?
पहली बार ही सुनोगे, दूसरी बार थोड़ी सुनोगे। दूसरी बार तो हम अच्छा, हाँ ये भी अच्छी बात है। चलो भाई, आपको क्या समझ है? कम से कम इन्होंने पढ़ा है तो क्या समझ आया? ये शर्म करो यार, सर सैयद का नाम पहली बार तुमने सुना है? इतने बड़े नेशनल हीरो हैं सर सैयद अहमद खान, इतना बड़ा आदमी गुजरा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पीएचडी भी नहीं पढ़ा आपने? हाँ, तो यही इसी में तो बता रहा हूँ ना, पीएचडी में देखो सर सैयद अहमद खान बहुत मशहूर आदमी गुजरे हैं। बेटा ये इस्लामियत की असर उसके अंदर है, शुक्र करो कि कुछ असर तुम्हें मिल रहा है। कोई तो तुम्हें इंसान का बच्चा बनाने में कोशिश कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, इस्लामी तरीके से स्टाइल से पढ़ लो। हाँ, क्या समझ आ रहा है? गर्मी हो रही है ना, ये इनको बोला है तेज करें, पता नहीं क्या मसला है, चल ही नहीं रहा। तो भाई ये शीशा खोलो वो उधर से। क्यों? ये रुक सकता है यहाँ किसी तरह? हवा तो आवाज वो तो आए, सांस तो है। ये बात तो सच है। वो देखो जरा, उसको ऊपर करो। जाओ जाओ जाओ, नहीं नहीं ऊपर करो, ये खुलते हैं शायद। इसको ऊपर तो करो थोड़ा, पहले ऊपर खींचो जरा, कुछ तो मतलब सांस तो आए ना। सही कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ एसी चल रहा है, हल्का चल रहा है। बेटा तुम उठ के खींचो, चलो जा रहा है, ऊपर कर दो पूरा। बेटा तुम भी खड़े हो जाओ जरा, ये इसको खोलो। वो है किसी के पास रूम स्प्रे या ऐसा परफ्यूम वगैरह है किसी स्टूडेंट के पास? थोड़ा सा ऐसे हवा में कर दो। ये भी खोलो, दूसरा भी खोलो। और ये बाहर वाला देखो, खुलेगा? नहीं खुलता। ये असल में आज सुबह में ऐसा था, हमारी क्लास भी थी यहीं, तो वो ऊपर शिफ्ट करी थी, और ऊपर ये वो उन्होंने खुद करी थी अभी, लेकिन कह रहे थे ठीक हो गया कुछ। ये तो इसका मतलब बंद है। अल्लाहु अकबर। हाँ भाई, क्या चल रहा था सर सैयद अहमद ख़ान के मुतालिक? 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली शरीफ घराने में पैदा हुए। इन्होंने स्टार्टिंग में जो एजुकेशन अवेल की अपने नाना से हासिल की, कुरान पाक की, फ़ारसी ज़बान की, अरबी की, इसी तरह मुताल्ला जो अदब का होता है, मैनर्स, वो भी इन्होंने सीखा। अपनी तालीम सर सैयद ने 1837 में तकरीबन मुकम्मल कर ली थी। उसके बाद ये सरकारी मुलाजमत पे अपॉइंट हुए थे, और 1846 में ये चीफ जज के ओहदे पर भी लगे। बड़ी खिदमात थी इनकी जंग आज़ादी के दौरान भी। 1857 में बजनौर के अंदर एक मशहूर वाक़या पेश आया था, उसमें इन्होंने अपनी जान ख़तरे में डाल के कई ख़वातीन को बचाया। ले जाएं, आ जाए भाई स्टूडेंट। रूम नंबर क्या है? 310 में। थ्री 310 में आए, फिर अटेंडेंस लेते हैं। तो हालत इनकी पसीनों से बुरी हो गई। असल में वो बाहर की खिड़की भी नहीं खुल रही ना।
हाँ जी भाई, ये मेरे से गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सर हमें अटेंडेंस चाहिए, वहाँ मैम से खाना से हाँ, बड़ी माजरत, आप थी नहीं, मैंने गलती से अटेंडेंस ले ली। रियली सॉरी, मैं आपसे कर रहा हूँ। नहीं, आप जब होंगे मैं हाजिर हूँ, आपका गुलाम हाजिर है। दीदी आप बस ऑर्डर कर दिएगा, बीच में भी मैं आपके यहाँ सारे काम छोड़ के इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही है सर सैयद अहमद ख़ान और इनके एफर्ट से रिलेटेड। तो अलीगढ़ मूवमेंट भी सर सैयद अहमद ख़ान की एक काविश थी। हाँ, जो इन्होंने मोहम्मदन एंग्लियो कॉलेज पहले स्टार्ट किया था, फिर उसको इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में चेंज करा, तब्दील किया, जिससे मुसलमानों को बड़ा फ़र्क पड़ा था। उसका मोटिव भी यही था कि मुसलमान दो चीज़ों के अंदर बहुत पीछे रह गए थे, एक एजुकेशनल वाइज और दूसरा प्रोफेशनल वाइज। तो एजुकेशन में, तालीम हासिल करने में, चूँकि मुसलमान इस बात को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि भाई हमने अंग्रेज़ी ज़बान से हमें नफ़रत है और हम अपनी मादरी उर्दू लैंग्वेज या फ़ारसी जो है बस ये इसी में बोलचाल होगी, बात करेंगे। अंग्रेज़ी से उलझन होती थी मुसलमानों। लेकिन अंग्रेज़ी सीखना इस्लाम ने कोई हराम नहीं कहा, बल्कि ये तो बास कंडीशंस में तो बहुत अच्छा है। फ़र्ज़ होता है कि आप अंग्रेज़ी सीखेंगे तो अपना आप जो माफ़ी ज़मीर अपने आपके अंदर बात है वो अगले अंग्रेज़ को उसकी ज़बान में समझा सकते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल आपका सेंस, आपका बोल चाल का स्टाइल और आपका जो उसको एक वर्ड कहते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, वो बिल्कुल अंग्रेज़ के सेम एज इट इज बन जाए, वही आपका लहजा हो, तो ये चीज़ गलत है। जब आपने अंग्रेज़ी सीख ली, प्रोफेशनल लेवल की सीख ली, आप बात कर रहे हैं, समझा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो बस इतना काफ़ी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन अंग्रेज़ का स्टाइल सीखना ये गलत है, उसके ही तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ वो गलत है, उसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। बात समझ गए? बाकी जितनी देता है उसको आप अवेल करें, अच्छी बात है। तो अलीगढ़ मूवमेंट जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब की थी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि मुसलमानों के अंदर उन्होंने तालीमी जज्बात को पैदा कर दिया कि आपने अंग्रेज़ी ज़बान भी सीखनी है और आपने आला से आला तालीम हासिल करनी है, तब आप अंग्रेज़ के लेवल पे आके उससे बात कर सकते। वैसे तो उसका लेवल हमसे बहुत नीचे, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होकर अमल करके जन्नत में जाएंगे और वो काफिर होकर अमल करके भी जहन्नम में जाएगा। उसमें हम में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। हमारे सामने वो आंखें नहीं उठा सकता अगर हम असल मुसलमान हों तब। ये तो हमने अपनी प्रैक्टिसेस खुद छोड़ी, तो आज वो हमें आंखें दिखा रहा है उल्टा। ईरान को कह रहे हैं तो हम एटमी ताकत, हालांकि इंट्रोड्यूस ही एटम बम मुसलमानों ने कराया। सबसे पहले इस दुनिया में किसने एटम इंट्रोड्यूस कराया था, पता है आपको? अब्दुल कदीर खान ने। किसने कराया था भाई? हाँ, कुरान ने किया था इंट्रोड्यूस। और कहाँ पर किया था? अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील। देखो ये आ रहे हैं 3-3 मिसाइल लेकर। ये पाकिस्तान स्टडीज़ ही तो है, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक पावर। भाई इस्लाम से बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पहली दफ़ा आप सुन रहे हैं। अल्लाह खुद बता रहे हैं आपके कुरान से बड़ी कोई पीएचडी नहीं है, कुरान में सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3 मिसाइल लेकर एटम के पार्टिकल वो लेकर आ रहे हैं, एक चोंच में, 2 उनके पंजों में छोटे से। और देखो ऐसे फेंकते हैं ऊपर से, अल्लाह सिखा भी रहे हैं, यूँ फेंका जाता है।
ऐसे लगते हैं आकर, देखो कैसे तबाही करी अबरा का लश्कर। और फेंका क्या उन्होंने, एटम पार्टिकल का नाम क्या लिया कुरान ने, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। सिज्जील थे वो पत्थर, वो एटम थे, वो पाक इधर कायनात का हिस्सा नहीं थे, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। वो अल्लाह ने जहन्नुम में करोड़ों साल उस पत्थर को जला के सिज्जील बनाया, एटम पार्टिकल ऑफ एटम बनाया उसको, वहाँ से अल्लाह ने भेजे हैं इस कायनात में। वो परिंदों को पता है कि अल्लाह ने हमें कहाँ पकड़ाए थे, उधर से हम आ रहे हैं लेकर। ये दुनिया के बाहर से आए अंदर, और कौन लेकर आए, अल्लाह लेकर आए, हम मुसलमान लाए। हम मुसलमानों की ये ताकत है, अल्लाह ने फर्स्ट टाइम भेजे। जब उसने मारे वहाँ से वो ज़मीन के अंदर घुसे और अब वो अंदर ही अंदर बनते जा रहे हैं। ये सबसे पहले वहाँ से आए, और अल्लाह ने मुसलमानों को ये ताकत दी है कि ये आप मुसलमानों के पास ही होनी चाहिए। अब इस पर और तहकीक करो, आगे खुद बढ़ो, मैंने तुम्हें दे दी। और मुसलमान नहीं कर रहे, वो अंग्रेज़ हमें उल्टा मना कर रहे हैं, हमारी चीज़, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं म्याऊं। तो भाई ये तो हम मुसलमानों का है। ये क्या कर रही है बच्ची, आप क्या कर रही है, क्या है हाथ में, अच्छा तो ये क्या है, अलीगढ़ मूवमेंट। मुसलमान इल्मी मैदान में भी पीछे ना रहें, इसके लिए इन्होंने ये कॉलेज की बुनियाद रखी, जो बाद में यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर गई। और इसके असल मकासद, एम्स यही थे कि मुसलमान तालीम में आगे बढ़ें ताकि प्रोफेशनल लाइफ में भी वो आगे बढ़ जाएं। इसी तरह एफर्ट्स टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग, किसका नंबर था, चलो अब यहाँ से तुमने पढ़ लिया था ना, अब आप पढ़ लें। यार फ़ैन घुमा के ऑन करो वहाँ से, कैपेसिटर ख़राब है इसका। हाँ चलो आगे वाली लड़की, सर सैयद अहमद ख़ान ने ना बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थी मुसलमानों और ब्रिटिशर्स के दरमियान, जो हिंदुओं ने ये मुगालते पैदा कर दिए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसलीडिंग की बहुत सारी चीज़ें। जब कुछ होता मुसलमानों पर इल्ज़ाम डाल दिया जाता ये इन्हीं की हरकत है, जैसे आज भी होता है दुनिया में कि मुसलमान तंग नज़र हैं, तंग दिल लोग हैं, ये दहशत गर्द हैं, ये फलाना है। भाई हम कैसे दहशत गर्द हो गए, हम तो कभी किसी की होली बुक को नहीं आग लगाते, ना उसको जलाते, ना पैरों में रोनते, आप करते हैं ये तो सब। हम तो इज़्ज़त करते हैं, बल्कि अगर आपके इन किताबों का, तौरात, ज़बूर, इंजील का भी कोई सफ़ा नीचे गिरा हुआ है, हम उसको भी चूम के दिल से लगा के ऊपर रखते हैं। हम तो ऐसी इज़्ज़त करते हैं हर होली बुक की, और हम हर जो है ना किताब को, आसमानी किताब को मानते हैं। और हम तो किसी नबी का इनकार भी नहीं करते, आप तो करते। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतने बड़े नबी का आप इनकार करते। आप दहशतगर्द हुए, हम हुए, आप खुद बताएं। आप तो कार्टून बनाते हैं नाउजुबिल्लाह नबियों के, हम मुसलमानों ने कभी ऐसी कोई हरकत की है भाई बताओ। तंग नज़री ये होती है या और आपके वहाँ क्या ये सब काम नहीं होते, बिल्कुल होते। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आज भी पैदा की जाती है ना, ये उस वक्त भी थी। हिंदू अपने गलत काम करके, ब्रिटिशर्स भी करके, सारा इल्ज़ाम किस पे डालते थे, मुसलमान। तो ये मिसलीडिंग को दूर कर किसने किया, सर सैयद अहमद ख़ान की। ये भी एक बेहतरीन एफर्ट थी, उन्होंने इसके लिए भी बड़ी मेहनत की। एजुकेशनल सर्विसेज, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये रहा। इसके बाद मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये वहाँ बता दिया, इसको देख लो, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। क्या ऐसी बात है जो अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही तो पूछ लो मुझसे। अब आगे आ जाओ, अल्लामा इकबाल कौन पढ़ेगा भाई। अब ये लास्ट वाली लड़कियाँ शुरू करो पढ़ना, वो आप पढ़ो ज़रा थोड़ा सा। बेटा मैंने स्टार्ट क्लास में ये किया था अनाउंस के, आपको नज़र नहीं आया तो आगे आ जाओ, आगे आके बैठ जाए करो। देखो अब कुछ दिख रहा है, लेकिन अब कट गया ना, वालेकुम सलाम।
खैरियत है, आप पहली दफ़ा नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास। अच्छा, मतलब अभी इनरोल्ड हुए हैं? नहीं इनरोल पहले का था, ऑनलाइन क्लास से मुझे पता नहीं था तो आज फर्स्ट की। अच्छा अच्छा, चलें भाई, जगह कहीं है तो बैठ जाएं। हाँ जी, कौन पढ़ रहा था? चलें स्टार्ट करें। जो कटा हुआ है उसको छोड़ दो, आगे चलो बस। चलो इनके साथ वाले आप पढ़ें। अल्लामा इकबाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट इलाहाबाद 1930, ये तो आप जानते हैं, आपने इस खिताब के मुताल्लिक काफ़ी पढ़ा सुना भी होगा। जो अल्लामा इकबाल ने एक ख़ास खिताब किया था, यानी कि एक बयान जारी किया इस जगह पे, इस मकाम पर, जो कि कौन सा था? 1930 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जमात की तरफ से आप सदारत कर रहे थे। उस वक्त आपने ये एड्रेस दिया, ये खिताब किया था, और इस इजलास में अल्लामा इकबाल की ही सदारत थी। बात समझ आ रही है? जिसमें बरसगीर की सियासी सूरत हाल को अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़्यादा मेंशन किया, उस पर बड़ी गुफ्तगू की, बहुत ज़्यादा उनकी बातचीत इसी बात पर थी। मेन फोकस यही पॉइंट था कि मुसलमानों की जो सकाफ़त है, तहज़ीब है, तमद्दुन है, वो इस वक्त बड़े ख़तरे में। तो इस पर उनका एक तारीख़ी खिताब हुआ था इन्हीं पॉइंट्स को लेकर, जिसमें क्लेरिफाइड इस्लाम एज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ये उनका मेजर पॉइंट था कि इस्लाम एक बाकायदा क्या है, ज़िंदगी गुजारने का ज़ाब्ता हयात है, जिसके मुताबिक मुसलमान अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई तौर तरीके, सलीके और चाल ढलन का कोई तरीका नहीं बताया गया, हर चीज़ बिल्कुल क्लेरिफाई है। तो इसके मुताबिक चूँकि मुसलमान के पास पूरी ज़िंदगी गुजारने का एक अपना तरीका मौजूद है, उस तरीके पर वो इस अंदाज में किसी के महकूम रहते हुए और मगलूब रहते हुए, किसी के मातहत अंडर रहते हुए, वो ये नहीं, इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को इस खिताब में ये पॉइंट बड़ा क्लेरिफाई किया, और उन्होंने ये भी कहा, जब ये बात है तो फिर तो अब मैं ये ख़ुद चाहता हूँ एक अलग रियासत देखना। गोया दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी का फर्स्ट टाइम अल्लामा इकबाल ने अपने इस खिताब के अंदर किस प्लेटफॉर्म से ये बात करी? सियासी कौन सी जमात के मातहत आप सदारत कर रहे थे? यहाँ इलाहाबाद के मकाम पे है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जागते रहो भाई, सोना नहीं है, सोना मना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जमात के प्लेटफॉर्म से फर्स्ट टाइम ये बात अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर पेश की, टू नेशन थ्योरी की बात। गोया ये दो कौमी नज़रिए का आपने यहाँ पर पहली दफ़ा ज़िक्र किया। बात समझ में आई? कुछ क्या समझ आया? इसके बाद किस लड़की का नंबर था? इधर किसने पढ़ा था? अभी आपका नंबर है ना, पढ़ लिया था आपने, पढ़ा था। क्या समझ आया इधर बताओ? अल्लामा इकबाल का जो मैंने सब बताया, अभी क्या बताया था? इनसे पूछ रहा हूँ, इनसे।
आपसे, इनसे पूछ रहा हूँ आपसे। यार एक बच्चे को खुद समझने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो फ़ौरन समझ जाना चाहिए। मुझसे पूछ रहे हैं, जी सर मुझसे पूछ रहे हैं, अच्छा मुझे ये समझ आया, मुझे नहीं समझ आया। हाँ भाई, क्या समझ आया? पीछे वाली लड़की आप समझाएं, बताएं क्या समझ आया अल्लामा इकबाल की जो हमने स्लाइड पढ़ी अभी। उनके साथ वाली समझाएं। नहीं समझ आया? भाई या तो बोलें कि समझ आया मैं बताती हूँ, या ये कहें कि मुझे कुछ नहीं समझ आया। कोई एक जवाब तो दें। बिल्कुल समझ नहीं आया? इनके साथ वाली जी, आपको तो आ गया समझ, तभी तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा। हाँ जी, क्या बात की अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में? अल्लामा इकबाल की कोई बात करी है ना हमने, क्या था? इनके साथ वाली आप बताएं। वहाँ भी आ रहा हूँ मैं अभी। उनके साथ वाली डिफाइन किया। कोई एक पॉइंट तो बताओ ना। मतलब मैंने इतनी 10 मिनट आपको एक बात समझाई स्लाइड में, आप एक भी पॉइंट मुझे नहीं बता पा रहे कि मैंने क्या समझाया। इसने देखो एक पॉइंट बता दिया ना, टू नेशन थ्योरी की थ्योरी पेश कर दी उन्होंने, दो कौमी नज़रिया। आप बताओ और कोई पॉइंट? अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। और मतलब ये उन्होंने खिताब किधर किया तो उस जगह का नाम बता दो, इलाहाबाद ही बोल दो। 1930 में उन्होंने ये बयान दिया था, ऐसा ही है? और कोई बात बताओ। ये किधर हुआ था इलाहाबाद का इजलास? कराची में? इस्लामाबाद? लाहौर में हुआ था। क्यों, पाकिस्तान बन गया था उस वक्त? कौन सा लाहौर था भाई? वो लाहौर है, यही वाला था। हाँ, बिफोर पार्टीशन का ही लाहौर था। और कुछ बताओ इसके बारे में। अल्लामा इकबाल ने किस सियासी जमात के मातहत ये बयान दिया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। आप कौन थे उस वक्त? कितनी दफ़ा मैंने ये वर्ड कहा है मेंशन करके कि आप सदारत कर रहे थे, आप सदर थे, आपने इस इजलास की सदारत करी, आपने इसमें शरीक हुए और आपके माते सदारत में ये काम हुआ। तुम कुछ बताओ, कुछ तो बताना पसंद करो ना। आपसे कह रहा हूँ, लास्ट वाली लड़की, कुछ इससे रिलेटेड बताओ। अल्लामा इकबाल से। कौन थे अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल को तो आप जानती होंगी ना, कौन थे? चलो आप बताओ, कौन थे अल्लामा इकबाल? हाँ, शायरी करते थे। शायरी करते थे, एक शायर ने ही मुल्क बना दिया माशाल्लाह। क्या करते, कौन थे अल्लामा इकबाल? वो भी थे, हाँ। अल्लामा इकबाल ने सोते में जागते में हाँ जी, बताएं अल्लामा इकबाल कौन थे? लीडर थे और पोएट, वो तो बता दिया ना इन्होंने। और कुछ बताओ। सियासी रहनुमा भी थे, पॉलिटिकल लीडर थे। हाँ जी, उसके साथ वाली लड़की जो मोबाइल चला रही है, कौन थे? लीडर थे, बस रहनुमा थे। आप क्या बता रहे? ख्वाब देखा उन्होंने सोते में। मोहम्मद अली जिन्ना के। भाई सबसे पहले तो आप अल्लामा सुन लेना, अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा के मतलब क्या है भाई?
आलिम ना, तो पहले तो बेचारा आलिम है वो ही आप नहीं बता रहे कि इल्म वाला जो सबसे बड़ी उनकी स्पेशलाइजेशन है वही आप छोड़ के बाकी सब बता रहे। शायर वायर होना कोई बड़ी बात नहीं होती, हालांकि फ़िलासफ़र थे, दूसरी बड़ी बात ये थी उनकी। हाँ, हमारे यहाँ कितने शायर मिल जाते हैं माशाल्लाह, लेकिन मुल्क रियासत सेपरेट नेशन नहीं बना सकते, इतना आसान काम नहीं है। तो अल्लामा थे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना अल्लामा। फिर इकबाल थे। इकबाल मतलब क्या होता है? किसको मीनिंग्स पता है इस लाइन में? हाथ खड़ा कर लो। लास्ट लाइन में किसी को इकबाल के माना पता है? नहीं पता। इस लाइन में पता है किसी को? कोई इस लाइन में पता है इकबाल के माना किसी को? इस लाइन में क्यों नहीं पता इकबाल? कोई तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, वो सर्च कर रहा है मोबाइल में कि इकबाल के माना पता चल जाए। इकबाल बुलंद को कहते हैं, आग का इकबाल बुलंद हो। इकबाल माना क्या है? बुलंदी, ऊंचाई। इकबाल ऊंचाई को कहते हैं, उर्दू का लफ्ज़ है। बहरहाल आ जाओ आगे। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी। अब ये इस रॉ की लड़कियां पढ़ना शुरू करें, आप पढ़ें। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। आहिस्ता पढ़ो, कान पड़ जाएंगे इनके, थोड़ा सा आहिस्ता, डर जाएंगे ये लोग तुम्हारी आवाज़ से। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ये क्या है? एक आलिम दीन, मुफक्किर, मुसन्निफ, खतीब, जो बोलने का माहिर होता है, ऐसे ही सियासतदान, वली और एक बेहतरीन और अच्छे स्टूडेंट, शागिर्द भी। और ये नेक लोगों की सिफत होती है, मरते दम तक वो कहते हैं हम स्टूडेंट हैं, हम सीखने वाले हैं। शेखुल हिंद का लक़ब इनको हासिल हुआ और महमूदुल हसन के खलीफा हैं, यानी कि अपनी रूहानी इस्लाह के लिए लोग किसी अल्लाह वाले के हाथ पर बैत हुआ करते थे, आज भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि अपनी रूह को ठीक कर लें। जैसे हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है ना, ऐसे ही फैमिली पेशवा भी होना चाहिए, रूहानी पेशवा जो आपकी रूह को ठीक करे, क्योंकि ये रूह ही जन्नत तक जाएगी, जिस्म नहीं जाएगा, ये जिस्म चेंज हो जाएगा। लेकिन हम जिस्म की फ़िक्र करते हैं, रूह असल है उसकी फ़िक्र नहीं करते। रूह निकल गई तो जिस्म कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह मोहब्बत किससे करते हैं? रूह से, कि मुझे तुम्हारी रूह से ताल्लुक़ है, जिस्म से नहीं। जिस्म से तो लोग मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को जिस्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो यही इनके रूहानी पेशवा थे और ये देवबंद के बड़े मजहबी रहनुमाओं में से थे। इनकी भी बड़ी आला कारकर्दगियाँ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के मुतालबे के लिए मुसलमानों के जज्बात को बहुत ज़्यादा उभारा। उलमा का स्पेशल कैरेक्टर था पाकिस्तान के बनाने के अंदर, उसकी बुनियादों में। और यही वो हजरात थे कि जिन्होंने असल आवाम को उस ज़माने में मोटिवेट किया इस काम के लिए, उनके जज्बात को इस तरह मुतवज्जे किया और उसके लिए बड़ी उन्होंने मूवमेंट्स चलाई, बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ी। और मौलाना फजलुर रहमान का जो इनके वालिद थे, उनका ताल्लुक़ भी देवबंद के मशहूर दर्सगाह से भी था और मशहूर उस्मानी ख़ानदान से भी उनका ताल्लुक़ था। अब आगे आ जाए, मौलाना इनका इंतकाल कब हुआ? ये आपको यहाँ मिल जाएगा, 1958। सही है, मैंने तकरीबन ये सारा आपको बता दिया इन शॉर्ट करके। मौलाना अशरफ अली थानवी, अब किसका नंबर है भाई पढ़ने का? इस रॉ में बात चल रही थी ना, इन्होंने पढ़ लिया था। अब इसके बाद ये वाली रॉ शुरू हो रही थी, यहाँ से आप पढ़ लें आवाज़ से जल्दी।
चलो इसके बाद वाली लड़की पढ़ो। मौलाना अशरफ अली थानवी, फिर एक आलिम का नाम आ गया नेशनल हीरोज़ के अंदर देखें तो ये मौलाना अशरफ अली थानवी का बड़ा ख़ास ताल्लुक़ रहा कायद आज़म के साथ, यानी कायद आज़म का असल में इनके साथ ताल्लुक़ रहा। और कायद आज़म इस बात को बड़ा स्पेशल अंदाज पे फ़ख्र के अंदाज में कहा करते थे कि ये बंदा अगर नहीं होता तो पाकिस्तान वजूद में नहीं आता। कौन? मौलाना अशरफ अली थानवी। और हैरत की बात यह थी कि ज़िंदगी में कभी ये दोनों नहीं मिले आपस में। वो बिल्कुल एक अलग घराने में पैदा हुए, कायद आज़म बिल्कुल एक अलग घराने के बंदे थे, वहाँ पैदा हुए, उनका बिल्कुल अलग माहौल, ज़मीन आसमान का फ़र्क था, लेकिन दोनों ख़त व किताबत के ज़रिए एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते थे। हाल अहवाल मालूम करना, किस तरीके से तहरीकें क्या क्या चल रही हैं, कैसे मुसलमानों का रुख वो किस तरफ लेकर जाना है, इस पर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने बड़ी मेहनत करी और इनके नज़रियात बिल्कुल अलग थलग थे। अल्लाह जिसको इल्म देता है तो वो कमाल भी होता है और वो अपने इल्म से फ़ायदा भी उठाते हैं। फिर तो पाकिस्तान के बनने में उलमा के इल्म का बड़ा किरदार है। इल्म की बुनियाद पर इन्होंने आवाम को इस तरह मुतवज्जे किया कि भाई जब तक आप बिल्कुल सेपरेट नेशन नहीं, उसकी फॉर्मेशन और क्रिएशन के लिए मेहनत नहीं करते, आप अपनी आज़ादी के साथ अपने दीन इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते। आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह करना। चुनाचे अशरफ अली थानवी, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह का बड़ा कैरेक्टर है पाकिस्तान की बुनियादों में। बाकी इनकी पैदाइश और वफ़ात का सन आप देख लें, आसान है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, चलें जी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, इन्होंने भी हिंदुस्तानी कौम परस्ती को बड़े करीब से देखते हुए इस नज़रिए को समझकर और फिर पूरे जोश व खरोश के साथ इसको कबूल करते हुए मसाजिद में डिफरेंट किस्म की तहरीकें शुरू कर दी। क्योंकि मुसलमानों के लिए जो रियल प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे उस वक्त वो मस्जिदें ही थी, वरना उसके अलावा खुलकर उनको तो कहीं पर कोई जलसा जुलूस या इस तरह की इजाज़त ही नहीं दी जाती थी, ना ब्रिटिशर्स की तरफ से इजाज़त थी। तो मसाजिद लेकिन ऐसा एक मकाम है कि जहाँ से मुसलमानों के सारे काम बनते हैं, और अगर मुसलमान मस्जिद के साथ जुड़ जाए ना, अल्लाह मस्जिद के बाहर के भी सारे काम उसके अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। हत्ता कि नमाज़ें और इबादात के अलावा भी जितने भी फ़ैसले हुआ करते या जितने भी आपके आपस के कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते, इसी तरह शादी ब्याह कंप्लीट मैरिज का सिस्टम, इसी तरह आपकी ज़िंदगी की कंप्लीट मईशत का सिस्टम, सोशल सिस्टम हो या कोई भी हो, ये सब कुछ मस्जिद से तय होता था। और ये अब भी ऐसा होता है दीनदार लोगों में, चाहे उन्हें कोई भी काम करना हो। लेकिन हमारे लोग क्या बात करते हैं, मस्जिद में बैठे हुए, जी इधर दुनिया की बात नहीं करो, यहाँ आप मेरे साथ फला कॉन्ट्रैक्ट भले करोड़ों रुपए का, इधर नहीं, मस्जिद से बाहर निकल के, उसको पता होता है मैंने चूना लगाना है तो मस्जिद में बैठ के नहीं लगा सकता। मस्जिद से बाहर निकलो और फिर देखो कैसा चूना लगाता हूँ। यहाँ पे बात नहीं करो क्योंकि इसको पता है मैंने झूठ बोलना है अभी। बाहर निकलो फिर देखो मैं कैसा झूठा हूँ। और मस्जिद के बाहर दीन ख़त्म, इधर मस्जिद से निकला दीन ख़त्म। हालांकि उधर दीन शुरू ही मस्जिद से, मस्जिद के बाहर से दीन शुरू होता था।
आज हमने मस्जिद के अंदर सिर्फ दीन समझ लिया, हालांकि असल दीन मस्जिद के बाहर शुरू होता है। जब आप मस्जिद से कदम बाहर निकालते हैं तो दीनदारी पता चलती। अब मस्जिद के अंदर तो बड़े बड़े लोग शरीक बन जाते हैं, मुसल्ले पे आगे बड़ी बड़ी औरतें माशाल्लाह। तो बात यह है कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह, इन्होंने मसाजिद से मुख्तलिफ़ तहरीकें शुरू करी, क्योंकि मस्जिदों से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। दूल्हा मियाँ भी मस्जिद से ही सेलेक्ट हुआ करता था। एक ज़माना ऐसा था, तभी वो शादियाँ क़यामत तक चलती थी, मतलब आखिरी सांस तक। अब तो 2-4 महीने बाद क्योंकि लव मैरिज होती हैं टूट जाती, वो अपनी पसंद में तो ऐसे ही होता है। अच्छा, आगे आ जाए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये होता रहता है इधर माशाल्लाह। ये बातें भी साथ साथ ना थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। ये दिलचस्प बातें होती हैं, लेकिन मैं इसमें आगे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा PhD है ना, इस्लामिक स्टडीज़ थोड़ी है। इस पर कितना महसूस हो जाता है कि भाई ये PhD चल रहा है या इस्लामिक स्टडीज़, उसको हम इस्लामी तरीके से समझाते हैं ना। हाँ देखो आ गया, क्वेश्चन आ गया। लव मैरिज पे ना क्या नहीं होती तो टूट जाती है। हाँ ये बात तो है। आप अगर 11वीं मंजिल से एक मटका फेंकें और कहें भाई टूटना होगा तो टूट जाएगा, नहीं टूटना होगा तो नहीं टूटेगा। एक आपने क्या फेंका है, मट्टी का मटका। कहाँ से फेंका है, वो 11वीं मंजिल इकरा यूनिवर्सिटी की। और आपने क्या कहा, टूटना होगा तो टूट जाएगा, नहीं टूटना हुआ तो नहीं टूटेगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ना कि भाई वही मटका अगर लोहे का बना हुआ होगा तो इंशाल्लाह नहीं टूटेगा, और मट्टी का होगा तो ज़रूर टूटेगा। बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि एज अ मुस्लिम आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पता होनी चाहिए, तब तो हम बात कर सकते हैं ना, अदरवाइज़ हम खामोश रहना बेहतर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फर बिदाति दीनी तरबत यदा। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए हैं। सही हदीस है, बुखारी शरीफ सियत सित्ता में मौजूद है ये हदीस, कोई इसके अंदर इश्काल नहीं है, सब बोलते हैं बिल्कुल ठीक हदीस है। और आम तौर पे निकाह जब भी पढ़ाया जाता है ये हदीस पढ़ी जाती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं इंसान 4 वजह से शादी करता है, निकाह करता है। पहली वजह क्या है, ये क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? अच्छा, पहली वजह क्या है कि इंसान शादी करता है किस चक्कर में, मोहब्बत के चक्कर में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुझे नहीं पसंद ये मोहब्बत के चक्कर में लव मैरिज, मुझे ना पसंद है। ये आप अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे। फिर फरमाया कि मालो दौलत के लालच में, हवस में इंसान शादी करता है, मुझे ये आदत भी पसंद नहीं, मेरे नज़दीक ये भी नापसंदीदा अमल है। तीसरा आपने फरमाया कि इंसान शादी करता है, चाहे वो मर्द है या औरत है, स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए, ऊंचे लेवल हासिल करने के लिए, कि भाई ये लड़की वाले डिफेंस के रहने वाले, बड़े पैसे वाले, हमारा भी स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। या ये लड़का, इसका बड़ा बाप का कारोबार है और मरने के करीब है, इसी को मिलेगा, सारी जायदाद हमें मिल जाएगी। तो लालच हुई। ये शादी थोड़ी, हमारे यहाँ बिजनेस हो रहे हैं, ये शादियाँ कम हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे ये सब तरीके नापसंद है। चौथा तरीका आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीनदारी को देखकर अगर कोई शादी करता है, ये मेरा अमल है, ये मुझे पसंद। दीनदारी क्या कि भाई नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, गुनाह से बचते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान रोज़ तिलावत करते हैं। ये चीज़ें कहाँ चेक होती हैं, मस्जिद में। लड़के को जाके मस्जिद में देख लेते थे, उसकी नमाज अगर परफेक्ट होती थी, अच्छी नमाज पढ़ रहा है, वक्त लगा रहा है, सुकून से हर रुकन अदा कर रहा है, कुरान तिलावत कर रहा है, वैसे ही पता चल जाता था नेक है। और बदमाशों से नहीं करते थे। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम। आप किसका नंबर था भाई? चलो भाई,
Maulana Abul Kalam Azad, a member of Indian National Congress, regrets that he did not accept Congress presidentship in 1946, which led to Nehru to assume that office and give his statements that could be exploited by the Muslim League for creation of Muslim and withdrawal of its acceptance of the Al-Qaeda. मौलाना अबुल कलाम ये भी एक आलिम दीन है और इनको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर एक अहम ओहदा जो कि ज़ाहिर सदारत का था वो दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने उससे इनकार किया। फिर वो ओहदा उनके अलावा जो है वो नेहरू को दे दिया गया था और उससे उसने ज़ाहिर बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स दिए कि अगर ये उसकी जगह होते तो पाकिस्तान बनने में इनको फ़ायदा हासिल हो जाना था, लेकिन बाद में इनको इस बात का अफसोस भी रहता था। इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं कि जब आपको कोई नेमत या कोई चीज़ हासिल हो रही हो तो उससे इनकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अवेल कर ले। अभी ये फ़ायदा तो हासिल हो रहा है ना, बाद में ये भी ना मिले तो बाद की पशेमानी से बेहतर है कि उसको अवेल करे इंसान। चले भाई, अच्छा ये लास्ट में इसको देखेंगे, रुक जाओ। अब आ जाओ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, किसका नंबर था? चले भाई, नज़र आ रहा है? अब दिख रहा है? यहाँ पर इनके रिलेटेड जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है ना, इसी को आप याद रखें कम अज़ कम। अगर आए मिड में तो आपने इनके मुतालिक इतना ही लिख दें, काफ़ी है। और ये क्या है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, इनका भी सेपरेट नेशन में नेशनल हीरो के अंदर इनका नाम भी आता है। और ये अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी एक इस्लामी स्कॉलर हैं और ये अब्दुल हक देहलवी इनकी पैदाइश 1551 में हुई, 51। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के पैरोकार हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बारे में आप जानते होंगे, अइम्मा अरबा जो बड़े 4 इमाम गुज़रे हैं, बेसिकली हम उनकी पैरवी नहीं करते, हम हकीकत में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे अमल करते हैं। हम बुनियादी तौर पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पे ही अमल कर रहे होते हैं, उनको फॉलो करते हुए। उन्होंने बस दीन के तमाम चैप्टर्स को क्या कर दिया, हमारे लिए निचोड़ बना के चंद अल्फाजों में पेश कर दिया। तो हमें, हमारे जैसे जाहिलों के लिए आसान हो गया सारा शरीयत, कुरान और हदीस पे अमल करना, वरना उसको समझना उसके लिए बड़ा इल्म दरकार होता है। तो इनकी वफ़ात जो है 1642 में हुई और ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह से भी बड़े मुतासिर थे और इनकी तदफीन की जगह हौज़ शमसी, ये एक जगह है, वहाँ पर इनकी क़ब्र अथर बनाई गई। अच्छा आगे आ जाए, शेख अहमद सिरहंदी रहमहुल्लाह। अब इनके बाद वाली लड़की पढ़ लें जी। अहमद अल फ़ारूक अस-सिरंदी रहमहुल्लाह, इनकी पैदाइश 1564 और इनकी डेथ 1624। और हिंदुस्तान के एक इस्लामिक स्कॉलर, पेशवा गुज़रे हैं, फ़िक़्ह के माहिर गुज़रे हैं, नक्शबंदी इनका सिलसिला था।
इन सिलसिलों को आप जानते ही होंगे। सूफ़ीज़म के बहुत सारे सिलसिले हैं। हम लेकिन जिसको सूफ़ीज़म समझते हैं वो रियल सूफ़ीज़म नहीं है कि हमारे यहाँ बस जी वो कव्वाली और वो जी वो रक़्स और वो बस ज़िक्र कर लिया तो नमाज अदा हो गई, ये सूफ़ीज़म नहीं। रियल सूफ़ीज़म क्या है? जो एक आलिम सूफ़ी पेशवा हो, उसके हाथ पर आप बैत करें और वो आपको तरीके से लेकर चले, और वो ख़ुद भी शरीयत का पैरोकार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो खुद शरीयत के मुखालिफ है। ऐसे भी बहुत से लोग देखे गए कि जो नमाज भी नहीं पढ़ते और कहते हैं कि भाई ज़िक्र से नमाज हो जाती है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट एज में भी 2 सहाबा के ज़रिए से खींचकर अब उनके कंधों पे अपने हाथ रख के उनको खींचते हुए नबी अलैहिस्सलाम को 2 सहाबा लेके जा रहे, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही हैं कि उनके पैर घसीटते हुए ऐसे लकीर बन रही थी ज़मीन पे, मट्टी पे, मैंने खुद देखा। तो हमारे नबी तो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन सा सूफ़ीज़म हो गया कि तुम पर नमाज ही माफ़ हो गई? ये कहीं इस्लाम में नहीं है। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज आपकी जितनी रह गई वो किसी हाल में माफ़ नहीं हो सकती, सिवाय सिर्फ इस एक अमल के कि आप उसको कज़ा करें। ना उसके कोई आप पैसा दे के उसको माफ़ करा सकते हैं, ना उसकी जगह जी फ़लाने रात में ख़ास अंदाज में वज़ू कर लें और 4 रकात पढ़ लें और ये सूरतें पढ़ लें तो सारी 50 साल की नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी। ये सब झूठी हदीस है, लोग अपनी तरफ से बनाते हैं। इनको इफ्तरा कहा जाता है, झूठी गलीज़ बात, और जो लोग इसको फैलाते हैं वो भी इस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। फ़र्ज़ नमाज सिर्फ कज़ा से ही अदा होगी, और दिन की कितनी नमाज़ें? टोटल 6 होंगी। छठी नमाज वितर की होती है उसमें। तो यही अब मुजद्दिद अलिफ सानी के तौर पर इनका एक लक़ब बड़ा मशहूर हुआ, अहमद अल फ़ारूकी अस्सिरंदी रहमतुल्लाह का। और वो क्या कहलाता है? मुजद्दिद सानी किसको कहा जाता है? कि हर सदी के अंदर आफ्टर 100 ईयर हर सदी का एक मुजद्दिद होता है। तजदीद जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, जो दोबारा से लोगों के अंदर दीन को ज़िंदा कर देता है, उसके अंदर अल्लाह ने ऐसी ताकत दी होती है। अगर लोग इस ज़माने का मुजद्दिद किसी को कहते हैं तो वो तकी उस्मानी साहब को कह रहे होते हैं, क्योंकि बड़े इल्म वाले हैं। और वो अपने बारे में क्या कहते हैं? मैं पैदा हुआ, छोटा था, बिस्तर पे रखा था चारपाई पे, किसी ने सांप गिर गया, काश वो सांप मुझे काट लेता, मेरा काम वहीं हो जाता। वो अपनी हैसियत ये जानते हैं, ऐसा कहते हैं कि मेरे नापाक जसद से ये कायनात क्या रहती? पाक रहती। वो अपने बारे में ऐसा इमेजिन करते हैं। देखो, तभी तो ऐसे ही लोग बड़े बन जाते हैं ना, जो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं तो अल्लाह उनको फिर ज़िंदा कर देते हैं। और जब तक इंसान अपने आप को ख़त्म नहीं करता वो ज़िंदा नहीं हो सकता। ये इंसान की गलत फहमी होती है, इसीलिए अक्सर इंसानों को तकब्बुर मार देता है। मैं और अना जो है ना ख़त्म कर देती है। इससे बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। बहरहाल चलो इसको यहाँ रखो। अब क्या टाइम रह गया? 15 मिनट्स। कहाँ जा रही हो? अब तो अटेंडेंस ले रहा हूँ। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। भाई फर्स्ट हाफ में हमने अटेंडेंस ली थी आफ्टर 10 to 12 मिनट्स, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम थी, स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं आए हुए थे। तकरीबन 20 मिनट बाद स्टूडेंट्स ने आना शुरू किया, तो ये बड़े अफसोस की बात है। 302 से हमने यहाँ पर शिफ्ट की थी क्लास, तकरीबन 1 घंटा गुजर जाने के बाद। 1 घंटा गुजरने के बाद हम इधर आए थे। वो इसलिए हमने चेंज की थी, 1 घंटे तक वहाँ एसी ऑन नहीं था, गर्मी से बदहाल हो गए थे स्टूडेंट्स। तो हमने
अगर 1 घंटे के अंदर भी आप लोग आ चुके होते तो आपको पता चलती है। अब्दुल मुकीद, अब्दुल मुकीद कौन है? अबीरा निसार, एमन अब्दुल्ला, एमन अब्दुल्ला कहाँ है? नहीं है। एमन अब्दुल्ला कौन है? मैं जो पूछा उसका जवाब दो ना। अलाइका, अलीना अली खान, हाँ ये बच्ची बैठी हुई थी। अलिशवा जावेद, लेट आए थे। अनुषा इमरान, ये भी लेट आई थी। मेरे पास देखो नोट हुआ हुआ है सबका। कितने बजे आई थी? 12:15 लेट नहीं है। रुक जाओ भाई, खामोश हो जाओ सारे। तो मैं 12:15 पे ही तो अटेंडेंस ली थी, फिर कैसे नहीं थी? जल्दी ली थी। चलो सही है, ठीक है। वैसे तो मैं लगा रहा हूँ अटेंडेंस में, ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं लगा रहा, लगा रहा हूँ, लेकिन जो है ना थोड़ा सा टाइम पे आ जाए करो। अनुषा कामरान कौन है? अनुषा, अनुष्का, आराधना, नहीं आई। ये तो नहीं है जो गई थी उसका नाम आ गई वो। अरीबा वसीम, अरीशा हुसैन, आइना शहजाद, आयशा अली, आयशा रियाज, ऐमन मोहम्मद जब्बार, ये है ऐमन है। भूमिका, आप वो उसमें भी होली बुक पार्ट 1 में भी आपका नाम आता है, फिर किस में? आइडियोलॉजी में। बीबी अन्ना, ये कहाँ है? इशाल सलीम, ईमान फातिमा, कौन है? ईमान सिकंदर, फराज अहमद, फातिमा सिद्दीकी, नहीं है, आप हैं। हुरैन आलम, हुरैन, नहीं आई। हमना, हुरैबा फैज़ान, कहाँ है ये? हुरैबा कौन है? आप हैं। इंसाफ अली, कौन है? जयरोशा, कसक कुमारी, नहीं है। किताबुन निसा, कहाँ है? लाइबा मनाहिल, लाइबा मनाहिल नहीं आई। लुजैन फारूकी, माँ शहजाद, मनाल, मरियम रहमान, रहमान है ना। मरियम फ़हीम, नहीं है। मरियम, मरियम खालिद, महक ज़हरा, मिसबा, मोहम्मद अहमद रज़ा, अहमद रज़ा नहीं आया। मोहम्मद शारिक, मोहम्मद शहराज, मुंतहा शाहिद, मुस्तफ़ा अल्ताफ़, कहाँ है मुस्तफ़ा अल्ताफ़? लड़के आइंदा कोशिश करो एक साथ बैठें भाई, अलग अलग लड़के ढूंढने पड़ते हैं। वो 2 इधर बैठे हुए, एक उधर है, एक उधर बैठे हुए, एक उधर बैठे हुए। ये एक साथ एक जगह बैठे हुए ताकि इन पे स्पेशल अलग से नज़र रखो। नबिया सदफ, नहीं नहीं, एक रो इनकी हम खाली छोड़ेंगे पीछे भाई, उधर ही जो आता जाए बैठता जाए, अपने दड़बे में जाता जाए भाई। ये हमें ये
16वां साल है पढ़ाते हुए, और हमने हमेशा इकरा यूनिवर्सिटी हो या आपके AIFD हो, उधर हमने यही किया है, लड़के अलग बिठाएं, लड़के अलग बिठाएं, क्योंकि यही तरीका, फितरत, नेचुरल भी यही है, नेचर भी ऐसी है ना। हाँ, क्या कह रही हो? हाँ भाई, हमारी हुकूमत जहाँ तक है हमने वो देखना है बस, हमारी हुकूमत इधर है ना। क्या हुआ? हाँ, जाओ जाओ। सर हमारी ना 12:50 में क्लास होती है, हम सिर्फ 5-10 मिनट लेट हुए थे, क्योंकि हमें लगा कि 300। कोई बात नहीं, मैं तो लगा रहा हूँ ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। फिर नबिया सदफ, ये क्या है? नबिया आप है? बोले, क्या कह रही? हाँ हाँ ना। निकिता, प्रगति, रासिब अली खान, रासिब नहीं आया, रहमत इस्माइल, ये क्या है? रिमशा मंजूर, सबा सलोनी। तुमने प्रेजेंट तो माशाल्लाह जोर से बोला है, उस वक्त तुम बोल नहीं रही थी, कुछ भी समझ नहीं आया था। अच्छा, शबनम रशीद। CR लड़की कौन है? CR किसको बनाया हुआ है भाई? कोई तो बन जाए खुदा के लिए, मुझे खुद सारा देखना पड़ता है, इतनी क्लास से मैं समझ ही नहीं आता। तुम बन जाओगी? नहीं, अल्लाह ना करे। और कौन है? आप हैं? क्या नाम है? ईमान। अभी मैं इसे देख के आपको ग्रुप पे करता हूँ। फिर आपका क्या नाम है? चलो दोनों को बना देते। वो है तो बता क्यों नहीं? तो एक और को भी कर लो साथ, थोड़ा जिम्मेदारी से वो हो जाए ना। इनको भी बना दो, इनका क्या नाम है पूछ लो, इनको भी एडमिन बनाओ। और ये भाई जिम्मेदारी से ग्रुप पे जो है ना, आप मैसेजेस वगैरह सब चलवाएंगे हम। कौन? मुस्तफ़ा आप करते हैं? किया मैं? अच्छा, वो दूसरी क्लास होगी फिर। चले, PST तो ये है ना। स्नेहा, सोहा जफर, सोहा, सईदा हानिया। थोड़ा सा बैठ जाओ अभी भाई, अभी 25 मिनट 20 मिनट से ऊपर टाइम है, अभी बैठे रहो, अभी जाओ नहीं कोई, अभी बैठे रहो, बैठे रहो, अभी बैठे रहे सब। सोहा जफर, सईदा हानिया जहरा, सईदा निदा हाशमी, बैठी रहो अभी। वॉशरूम बैग लेके क्यों जा रही है? सईदा जैनब हैदर, तूबा नौमान, उमैमा शेख, उमैमा इमरान, अंजला शाहिद। उनजिला कहाँ है? उर्वतो ज़हरा, उर्वतो ज़हरा कहाँ है? वानिया वाजिद। क्यों आहिस्ता क्यों बोल रही हैं? अच्छा, बैठी हुई। ज़ैनब नहीं है? ज़ैनब जावेद, ज़ैनब जावेद रज्जा। ये 4th क्लास थी ना आज? आप इनका वो करें, एडमिन बनाएं, इनका नंबर लेके ना, इनको भी। हाँ जी, फर्स्ट लगा दी है। क्या कह रहे थे? तो आप आए नहीं थे ना ऑनलाइन में? ऑनलाइन क्लास हुई थी।
तो आपका फर्स्ट सेमिस्टर है? अच्छा, नहीं तो यहाँ ADP वालों ने आपको गाइड नहीं किया था ऑनलाइन क्लास का ये सब? फर्स्ट क्लास तो लेकिन हमारी फिज़िकल हुई थी फर्स्ट क्लास। उसके बाद 2 क्लासेस हमारी सिर्फ ऑनलाइन हुई है ना, ये 4th क्लास है। तो इसका मतलब आपकी तो 6 एब्सेंट होंगी। वो मेरे हैंड से सही नहीं होंगी, वो पता है क्या होगा,